गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए इसकी क्वेश्चंस पेज नंबर इंग्लिश मीडियम में तो पेज नंबर 32 है, उसका आपका क्वेश्चन देखना। तो इसमें क्या क्वेश्चन दे रखा है, इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट वो रिएक्ट्स विथ 6 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड। The product were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram water and 8.2 gram of sodium ethanoate. So that these observations are in the agreement with the law of conservation of mass. क्या आपने conservation of mass पढ़े हो? क्या होता है? Now conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. किसी भी chemical reaction में जैसे ये दोनों जो प्रोडक्ट आया, अगर दोनों को हम मिलाएंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट आया, इसकी जो मास है इन दोनों का और इन तीनों का जो मास है ये हमारा इक्वल होगा। इसीलिए कहा जाता है कि द मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो अभी आप देखो क्या क्या लेना है ना, सोडियम कार्बोनेट एंड इथानोइक एसिड। सोडियम कार्बोनेट दोनों को जोड़ो, सोडियम कार्बोनेट एंड इथानोइक एसिड। ये हो गया 5.3 और ये हो गया 6, तो 6 and 5 11.3 ग्राम हो गया। लेकिन जो प्रोडक्ट में क्या आया देखो, इन तीनों को आप ऐड कर दो, 8.2, 2.2 एंड 0.9, ये भी आपका आ जाएगा 11.3 ग्राम। इट मीन्स क्या है ना, टोटल मतलब रिएक्शन से पहले जो मास था, ओके, और रिएक्शन क्या है, टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन, तो ये दोनों का जो मास है वो सेम है। इसीलिए आप प्रूव कर सकते हो द गिवन ऑब्जर्वेशन आर इन द आर्गुमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो आपको समझ में आया नहीं आया? अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो बेटा आपका। सेकंड क्वेश्चन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। वाटर बनने के लिए 1:8 बाय मास होती है। तो व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। बेटा देखो, हाइड्रोजन अगर 1 गुना है और ऑक्सीजन 8 टाइम्स है, अगर हाइड्रोजन हो जाएगा 3 ग्राम तो ऑक्सीजन हो गया 8 3 24 ग्राम। ये तो आपको पता लग रहा है, तो इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर ये 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसलिए आपका हो जाएगा 24 ग्राम। वो ज्यादा हार्ड नहीं है बेटा, समझ सकते हो। Which postulates of Dalton's atomic theory the result of law of conservation of mass? आपने law of conservation of mass आपको पता है। law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। और बिल्कुल उसके मिलता जुलता सिमिलरिटी यहाँ दे रखा है देखो, एटम आर individual particles which can neither be created or nor destroyed in a chemical reaction। ये आपका डाल्टन का है। वो नंबरिंग आपको देख लेना, 1 2 3 4 में कौन सा नंबरिंग है बुक में है वो आप देख लेना। ये आपको क्या दे रखा है, एटम्स आर इंडिविजुअल, ये सेकंड वाले में मिलेगा। जो डाल्टन्स का जो एटॉमिक थ्योरी है सेकंड वाले में ऐसे दे रखा है, तो अगर आप बुक में सेकंड वाला पॉइंट्स देखोगे तो ये आपको मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो which postulates of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportion। बड़ा डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या होता है आपने पढ़े होंगे ना, जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ओके, या डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। वो क्या होता है बेटा आपको पता है ना, वो द लॉ स्टेट्स दैट इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। तो उसी प्रकार का मिलते जुलता वो कहाँ मिलेगा, 6 है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन ए गिवन कंपाउंड रिमेन कांस्टेंट। ये 6 नंबर वाले बुक में देखो आप, जो 6 नंबर वाले में आपको मिलेगा तो वही आपको 6 नंबर वाले में मिलेगा। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। आगे बेटा समझ में आ गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो पेज नंबर फिर क्या है इंग्लिश मीडियम में, थोड़ा पेज नंबर 35 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट। इट इज रिटन एज यू। तो क्या कर रखा है, एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कीजिए। तो अगर कार्बन के C12 का 1/12, ओके, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम कार्बन C12 C13 होता है, लेकिन हमें C12 को लेते हैं, तो ये जो होती है वो आपका एटॉमिक मास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेक्ड आइज? हम ये पॉसिबल क्यों नहीं है, हम खाली आंखों में या नेक्ड आई में हम एटम को नहीं देख सकते? आपको पता होगा द साइज ऑफ एन एटम इज सो स्मॉलर दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू सी इट विद द नेक्ड आई। ऑल्सो एटम ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये लिख सकते हो। अदरवाइज आपको दूसरा आंसर थोड़ा सा उसमें और बताता हूं मैं आपको क्या है। ये देखिए इसमें क्या दे रखा है, मैं आपको बता दूं। इसमें देखो, चलिए थोड़ा सा उसको एंटर कर दूं। ठीक है, देखो, ह्यूमन आइज कैन सी एन ऑब्जेक्ट विद ए मिनिमम साइज ऑफ 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। यहाँ पे बेटा थोड़ा सा बड़ा करना था। चलिए, तो बता दिया मैंने क्या है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर और मोर, मतलब हमारे जो आंखें वो कितनी मिनिमम साइज 100 nm को देख सकता है या उससे ज्यादा। द साइज ऑफ एन एटम इज मच स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन। जो हम इमेजिन करते हैं उससे भी बहुत छोटा है, इसीलिए उसे हम क्या नहीं कर सकते, उसे हम ऐसे नेक्ड आई में हम उसको नहीं देख सकते। आपको समझ में आ गया जो बताया गया? बिल्कुल, ये आपको आंसर हो सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। अच्छा, ये आपका सेकंड आपका हो गया। नेक्स्ट में आते हैं। देखिए कौन सा पेज नंबर 39 आ जाओ। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। इसके लिए तो आपको मैंने आपको केमिकल फॉर्मूला बना रखा हूं बेटा, अगर आपको देखना है एक बार उसको आप देख सकते हो। केमिकल फॉर्मूला के लिए सोडियम ऑक्साइड, देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, जो वैलेंसी हो गया इसका 1, और ऑक्साइड का होती है O, मतलब इसकी होता है O2। ओके, तो ऐसे में अगर हम लिखते हैं तो किस प्रकार की, तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया, लेकिन कैसे बनाया जाएगा वो आपको सिखाना जरूरी है। Na2O, तो Na2O क्या हो गया बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी 2 इसके पास आ गया, सोडियम का वैलेंसी इसके पास आ गया। ओके, ये सोडियम हो गया कैटायन क्योंकि पॉजिटिव में है, ऑक्सीजन हो गया एनायन वो नेगेटिव में है। इसकी जो 2 इसके पास आ गया और सोडियम का इसके पास आया, इसीलिए Na2O आ गया। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये 2 को नीचे लिखना है, 2 को साथ में नहीं लिखना, 2 को नीचे है, इसमें दे रखा है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होती है। तो एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी क्लोरीन के पास आ गया, क्लोरीन का वैलेंसी एल्यूमिनियम के पास आ गया, तो AlCl3 3 नीचे। ऐसे सोडियम, ओके ना, सल्फाइड, ये थोड़ा सा स्पेलिंग जो है मिस्टेक आपको दे रखा है, वो थोड़ा सही कर लेना बेटा। क्या दे रखा है, सल्फाइड, यहाँ पे L आएगा, इस जगह पे L आएगा, SUL, हाँ सल्फाइड। ठीक है, तो सोडियम सल्फाइड, तो Na2 सोडियम का होता है 1 और सल्फाइड का होता है 2। ओके, तो Na2S, ये 2 को नीचे लिखोगे। फिर नीचे आप आ जाओ, क्या है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या दे रखा है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या करेंगे ना, मैग्नीशियम होता है उसकी वैलेंसी 2 है और हाइड्रोक्साइड होता है OH माइनस है, ये पॉलीएटॉमिक आयन होती है। आपकी बुक में एक टेबल दे रखा है 3.6, उसको जरूर आप लोग प्रैक्टिस करना है। पॉलीएटॉमिक आयन जैसे कार्बोनेट, जैसे सल्फेट, जैसे सल्फाइड, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, ओके, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारे चीजें आपको प्रैक्टिस करना है 3.6 टेबल में, बुक में। तो ऐसे में मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 है, -1, तो Mg के पास 1 चला गया, 2 आपका OH के पास आ गया। लेकिन OH2 नहीं लिखना क्योंकि वो पॉलीएटॉमिक है, तो दोनों को ब्रैकेट में रख के लास्ट में 2, इसलिए MgOH2। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? चलिए नीचे आते हैं, और क्या है सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। Al2SO4, देखो क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्योंकि कैसे पता लगा ना, एल्यूमिनियम का ये देखो 3 वैलेंसी है, SO4 2 है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट। कैल्शियम क्लोराइड, क्या लिखोगे, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ये हो गया K फॉर पोटेशियम, सल्फेट SO4 2 माइनस। उसके बाद हो गया पोटेशियम नाइट्रेट, NO3 माइनस होती है, इसमें +1 -1 दोनों यहाँ चला गया, तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। फिर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का 2 वैलेंसी है और उसका
चलिए क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैसे CaCO3 आया, क्योंकि कैल्शियम हो गया Ca, उसकी वैलेंसी 2 है, कार्बोनेट CO3 -2 है, 2 आपका कट जाएगा जब सेम होती है, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 बड़े प्यार से। अगर लिखना नहीं आता तो मैं वीडियो भेजा हूँ कैसे केमिकल कॉम्बिनेशन, कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे, आप जरूर उसको देखें। चलिए आगे पेज नंबर क्या है उसकी, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीन बाय द टर्म ऑफ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, किसी कंपाउंड को अगर आप सिंबल में लिखते हो, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना, जैसे आपका हो गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो उसको अगर कैल्शियम क्लोराइड तो Ca उसका 2 है, Cl का 1 है, CaCl2। तो ये जो मैंने लिखा CaCl2 जो सिंबल में लिखा उसे बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। तो क्या होती है, ये बहुत लंबे चौड़े भाषण दे रखा है, इतना नहीं लिखना है, आप छोटा सा लिख सकते हो। द केमिकल फॉर्मूला इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट्स और ए कंपाउंड। ठीक है, इतना तक भी आप लिखोगे, यहां तक भी चल जाएगा, कोई जरूर नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल दे सकते हो, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, CO2 ये लिख सकते हो, लेकिन इतने सारे आप अगर लिखना चाहे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहला लाइन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड मीन्स द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल में उसको लिखना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड, ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी, क्या है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए कंपाउंड। ठीक है, तो उसे आपको लिखना है। तो ये आपका हो गया आपका केमिकल फॉर्मूला। बुक में भी डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दे रखा है, बिल्कुल जो मैंने बताया वही सेम टू सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए, क्या दे रखा है, H2S। तो आप एक बात देखो, हाइड्रोजन के एटम है 2 हाइड्रोजन है, H2 का मतलब क्या हो गया, ये नीचे जो 2 लिखा हुआ होता है हाइड्रोजन के लिए 2 हो गया, और S का हो गया 1, ओके, S फॉर सल्फर। तो ये 2 हो गया आपका हाइड्रोजन एटम हो गया, और सल्फर का हो गया 1। उसके बाद PO4 3, ओके। तो आपका इसमें क्या, फास्फोरस एटम कितना है ना, 1 है, क्योंकि P के पास कुछ नहीं है, 1 है। और ऑक्सीजन एटम कितना है, वो आपका हो गया 4 होगा, तो 4 ऑक्सीजन है। ये 3 का कोई इसमें नहीं लेना है कुछ भी, तो P हो गया 1 और ऑक्सीजन हो गया आपका 4। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं, ये 5 एटम आपका प्रेजेंट है इसमें, ये इसमें 3 था, तो एक 2 हो गया हाइड्रोजन, 1 हो गया सल्फर, इसमें 5 है, 1 हो गया आपका फास्फोरस और 4 हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको एक बात ध्यान देना है, कैलकुलेट द मोलिकुलर मासेस। मोलिकुलर मासेस को जब हम लिखते हैं वो यू में स्पेसिफाई करते हैं, और मोलिकुलर मासेस के लिए आपको याद करना जरूरी है। थोड़ा बहुत याद क्या करोगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। एक बात ध्यान देना, जो ऑड नंबर होती है 2 टाइम्स करके +1 कर देते हैं एटॉमिक मास, और आपका क्या होता है ना, जो हम इवन नंबर होती है उसकी मैक्सिमम 2 टाइम्स होती है, लेकिन 4 और 7 के लिए थोड़ा अलग होती है। 4 के लिए 4 2 जा 8 या 9 हो जाती है। 4 का मतलब होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम के लिए 9 हो जाती है। उसके बाद जो 7 होती है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 14 होती है। इसके अलावा अगर आप किसी के भी एटॉमिक मास आपको चाहिए तो ऐसे जिसका 10 होगा 20, 11 होगा तो 23, 12 हो गया तो 24। 12 क्या है, एटॉमिक नंबर बोल रहा हूँ। 13 है तो क्या हो गया 27, 14 है तो क्या हुआ 28, 15 है तो क्या हुआ 31, ठीक है। 16 है तो क्या हो गया 72, 17 का क्या हो गया क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, 2 का हो गया 4, 3 का हो गया 7, 4 का हो गया 4 का 8 नहीं 9, 2 टाइम्स में एक ज़्यादा, 5 का हो गया 11, 6 का हो गया 12, 7 का हो गया 14, जबकि 7 का 7 2 या 14 एक 15 होना चाहिए। ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना। जो इवन नंबर है उसको आप 2 टाइम्स कर देना, और जो ऑड नंबर है 2 टाइम्स से एक ज़्यादा कर देना, वो एटॉमिक मास होता है मैक्सिमम 1 से 16 के बीच में। मैंने आपको 2 से 16 के बीच में बताया, बस 4 के लिए मैंने बताया 4 का क्या होती है। चलो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि 4 का क्या है। इसमें अगर आप सोचेंगे 4 जिसका एलिमेंट हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, उसका क्या हो जाएगा। अच्छा वो कहाँ चला गया, चलिए एक बार चलिए देखो, मैंने बताया कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ H2 मतलब मोलिकुलर मास ऑफ H2 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H। ये बेटा मैं 4 लिख रहा था, 4 का क्या हो गया ना 8 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा,
तो ये तो नहीं लिख पाया, कोई बात नहीं। अब आगे देखो, मोलिकुलर मास हाइड्रोजन का हो गया आपका 2u, मोलिकुलर मास हो गया ऑक्सीजन का बेटा होता है एटॉमिक नंबर होता है 8, 8 टू 16 है उसके एटॉमिक मास, 16 इंटू 2 32। और आगे देखते हैं, ठीक है, उसके और क्या है ना, क्लोरीन का क्या होगा, 2 इंटू क्लोरीन, आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 35.5 इंटू 2। और मोलिकुलर मास ऑफ CO2, ओके, तो इसका क्या होगा अगर तो एटॉमिक मास देखो, ये C एक एटॉम है, अगर CO2 हो गया वो मोलिकुलर हो गया, तो आप कंफ्यूज में मत रहना। एटॉमिक मास ऑफ C ये अकेला है, और एटॉमिक मास हो गया ऑक्सीजन, तो कार्बन का हो गया 6 टू 12 और ऑक्सीजन का हो गया 8 टू 16 जो एटॉमिक मास है। तो ये 16 इंटू 2 32 और ये हो गया 12 44u। ये तो आसान है, ये तो बड़ा आप कर सकते हो, उसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये आप देख लो, ये आप कर सकते हो, ये आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसके सेकंड क्वेश्चन भी ऐसी है, ठीक है, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस, वही है आपका फॉर्मूला यूनिट मासेस। जिंक ऑक्साइड, तो जिंक का निकाल लो और ऑक्सीजन का निकाल दो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, ये आपको आसान है, ये एटॉमिक मास तो आप निकाल लोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो क्या है ये ना, देखो इसके लिए थोड़ा सा आपको फॉर्मूला वगैरह आपको देखना पड़ेगा, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। पेज नंबर 42 में आप आ जाइए। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेट 12 ग्राम, व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। देखो इसको समझने के लिए या तो आप उसको फॉर्मूला से कीजिए, नहीं है तो एक कंसेप्ट है, एक लाइन है, आपको समझना है, मैं आपको समझा रहा हूं, आप देखिए, सारे सवाल बड़े प्यार से आपका हो जाएगा, उसको आप देखो, ठीक है। ये देखो मैंने आपको खोला, ठीक है, ये तो इसमें क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ना, 1 मोल इक्वल टू, अगर आप किसी भी नंबर 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर होती है, और बराबर में रिलेटिव मास इन ग्राम में होता है। जो U होता है, अगर आप उसको 6.022 एवरोगाडो नंबर या उसके जो मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 एटॉम में अगर आप करोगे तो राइट में आपको ग्राम लेना पड़ेगा, U लेना नहीं पड़ेगा। तो ये लाइन दिमाग में आपको लगानी है। एक जो मोल होती है किसी का भी, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किसी का भी 1 मोल लेते हैं तो कितनी नंबर ऑफ एटम होती है, कितने, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर, और इक्वल टू क्या होता है, रिलेटिव मास इन ग्राम, ठीक है। अगर मैं कार्बन, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो आपका कैसे इन तीनों में रिलेशनशिप आपको पता लग जाएगा, तो आप बड़े प्यार से आप इसको कर सकते हो। क्या दे रखा है ना, अगर मोल, यहाँ पे ये मोल दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा मैं मोल को, हाँ ये मोल, इसके बाद ये आपका एवरोगाडो नंबर या इसके मॉलिक्यूल और एटम्स, और मास के बारे में बात करेंगे। तो क्या है देखो ना, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल वो क्या होगा ना, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल होगा, और रिलेटिव मास क्या होगा ना, वो ग्राम में, ठीक है। तो रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल्स इन ग्राम। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, अगर एक कार्बन एटम को अगर हम एटम्स ऑफ कार्बन में करेंगे या मॉलिक्यूल में करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, और कार्बन अगर मास में बोलेंगे तो 12 ग्राम, 12 ग्राम। उसी प्रकार की वाटर का देखो, 1 मोल ऑफ वाटर कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होगा, 6.022 इंटू 10⁻23, तो उसके लिए क्या होगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो U और ग्राम में फर्क आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर इस ऐसे नंबर में मॉलिक्यूल या एटम लेते हो उसके लिए ग्राम आएगा, बल्कि U नहीं आएगा। चलिए एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल ले लेंगे। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन, वही बुक से जहां हमने छोड़े थे वही है, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट्स 12 ग्राम, तो क्या इसमें दे रखा है ना, आपको पता है कि 1 मोल पूरे लाइन लिखा गया है, ऐसे पूरे लाइन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए तीनों बता दिया गया है। पहला वाले में मोल दे दिया गया, 1 मोल कार्बन एटम कितना होती है एटम्स, 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू कितना ग्राम होगा, जो मास है 12 ग्राम। इसका मतलब दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है, अब आप देखिए ना, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स जो एवरोगाडो नंबर है, और इक्वल टू आपका 12 ग्राम है, ये मास है। तो आपको दे रखा है कि इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट दे रखा है 12 ग्राम, इसका मतलब जो 12 ग्राम है,
12 ग्राम है, इसमें कितनी एटम्स होगा ना 6.022 इंटू 10⁻23। और पूछा क्या है इसमें पूछा है ना व्हाट इज द मास पूछा है किसके लिए ना एक एटम में। तो एक एटम, तो आप बताओ इतनी एटम में ये जो नंबर है इतनी एटम में 12 ग्राम है, एक एटम में 12 बाय समथिंग हो जाएगा, होगा नहीं होगा। देखो बिल्कुल सेम लाइन लिखा हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स में 12 ग्राम है और एक एटम में क्या होगा उसको डिवाइड कर देना 12 बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये टू दी पावर बेटा ये साथ में नहीं लिखना, ये ऊपर पावर में लिखोगे। इसको सॉल्व करने पर क्या होगा, ये प्लस था ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और 12 को 6.022 से अगर डिवाइड करोगे 1.99 कैसे आएगा बेटा। ये पॉइंट के पहले 3 के पहले पॉइंट है, 12 में 30 लगा दो और फिर 12,000 में से 6,022 को डिवाइड करो 1.99 आएगा। तो ये आपका आ गया। तो मैंने कौन सी कॉन्सेप्ट लगाया ना बेटा, जितनी एटम कितना एटम है ना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इक्वल टू 12 ग्राम। इसको फॉर्मूला से भी किया जा सकता है, आप फॉर्मूला पुट करके भी कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला नोट आउट करना है तो अभी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, वो आप कर सकते हो। देखो बेटा फॉर्मूला, ठीक है, इसकी आप फॉर्मूला भी आप लोग उसको लिखना है। तो कौन सी फॉर्मूला है देखिए, हाँ चलिए, अगर मान लो नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है स्मॉल एन और गिवन मास दे रखा है वो भी स्मॉल एन और मोलर मास अगर कैपिटल एम है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स कैपिटल एन दे रखा है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल और एन नोट दे रखा है। तो आप बताओ अगर आपको एन इक्वल टू ना एम गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, फिर स्मॉल एम इसका मतलब गिवन मास कितने से निकलेंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू में मोलर मास। ऐसे जो फॉर्मूला आप इंपोर्टेंट है उसको आप याद कर सकते हो। अगर आप फॉर्मूला के विदाउट फॉर्मूला यूज करके आप करना चाहते हो, जैसे मैंने ये एक लाइन बताया, इसको नोट आउट करो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आप सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा आपको, 11th में काम आएगा, 10th में तो नहीं है, 11th में आपको काम आएगा निकालने के लिए। तो आप आगे देखिए, अगर आपको विदाउट आपको फॉर्मूला से आपको करना है तो आपको एक लाइन आपको ये जरूर आपको ध्यान देना है। कौन सी लाइन याद करना है, ये वाला जो मैंने आपको समझाया, एक ही चीज आपको ध्यान देना है। 1 मोल, किसी का भी एक मोल जो है वो कितनी नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होती है, इतना है, 6.022 10⁻23 बराबर में कितना मास होती है ना रिलेटिव मास इन ग्राम। जो यू होता है वो ग्राम में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या ले रहे हो ना नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल ले लिए। अगर ये दिमाग में आएगा, अगर ग्राम में आपको मोल पूछ सकता है, मोल में ग्राम पूछ सकता है, और मॉलिक्यूल्स नंबर्स में से ग्राम पूछ सकता है, ग्राम में मॉलिक्यूल्स पूछेगा, तो क्या दिक्कत है। तो वो आपको हो जाएगा, इधर अगर कम करोगे इधर कम होगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर ज्यादा होगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोई इशू तो है नहीं। तो ये बेटा आपको ध्यान देना है बड़े प्यार से। चलिए अब क्वेश्चन तरफ हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिर समझ में आ गया। तो फॉर्मूला से भी आप पुट कर सकते थे, या डायरेक्ट आपको जो बताया गया वो है। इतनी नंबर ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम होती है, एक एटम इतना ग्राम हो जाएगा डिवाइड में, और तो जो आपका आएगा वो आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, which has more number of atoms 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन। चलिए तो आप देखो, आपको पता है ये दे रखा है सोडियम का 23U। तो अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास बोलूंगा, ये बेटा एटॉमिक मास तो 23U है, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ एटम्स के साथ में लिखूंगा तो U नहीं बल्कि ग्राम में लिखूंगा। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन्स इतनी नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 1 मोल। यहाँ तो मोल का कोई मतलब ही नहीं है, मैं क्यों लिखूं, वो तो 1 ग्राम ऑफ सोडियम हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 23। 100 ग्राम ऑफ सोडियम हो जाएगा इंटू 100। जैसे 10 केला का रेट हो गया 50 रुपए, 1 केला हो गया 5 रुपए, और 100 केला हो जाएगा 100 गुना 5। उसी प्रकार की 23 ग्राम जो सोडियम है इतना हो गया एटम, 1 ग्राम में डिवाइड करो, 100 ग्राम में मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, इसको सॉल्व करना आपको सीखना जरूरी है, ये तो आपको सीखोगे। देखो ये 10 का पावर 2 हो गया, लेकिन इसमें क्या करना है, इन दोनों को पहले डिवाइड कर दो, जो आया फिर उससे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 2 जीरो बचेगा इधर लिखते हैं। बड़ा क्या करना है ना, ये 10 का पावर 2 है तो 10 का 25 होना चाहिए। कोई सर जी 10 का तो 25 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 10 का 24 क्यों है। बड़ा जब इसको इससे डिवाइड करोगे 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और 1 के बाद हमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो एक जीरो उसमें देना पड़ेगा। ऐसे
ना 56 ग्राम, तो ग्राम एटॉमिक मास हो गया 56, तो 56 ग्राम आयरन का होगा इतनी नंबर ऑफ एटम, 1 ग्राम के लिए होगा ये 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 56, और 100 ग्राम के लिए आपका इतना हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज, ये वाला फर्स्ट वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन है उसके बाद हम इसमें देख रहे हो कि कौन सा ज़्यादा है, ये 2 पॉइंट समथिंग है, ये 24 दोनों सेम है, लेकिन ये 2 पॉइंट 1 पॉइंट है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ 100 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन्स मोर नंबर ऑफ एटम्स देन 100 ग्राम ऑफ आयरन, इससे, और ये ज़्यादा है, ये आयरन का था और वो किसका था, सोडियम का था, इसलिए ज़्यादा है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े प्यार से समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो नंबर 1 क्लास 9 उसको मैं एंड करता हूँ। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना है बेटा। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।